क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बाप से ताल्लुक़ रखने वाले जो रिश्तेदार होंगे, उसके बीवी बच्चे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मुकदमा दायर करेंगे। या अल्लाह, ये बाप हमें हराम खिलाता रहा, हमें सूद का माल खिलाता रहा, हमें रिश्वत का माल खिलाता रहा, माले हराम खिलाता रहा, इससे अब हमें हमारा हक दिलाइए। हक ताला शानहू इरशाद फरमाएंगे, तूने हराम माल खिलाया उनको, उसकी वजह से अब उसके जिस्म से खाल को उतारा जाएगा, गोश्त को उधेड़ा जाएगा, हत्ता कि उसके जिस्म का गोश्त उधड़ जाएगा। फिर उसको हिसाब किताब के वक्त मीज़ान के पास, तराजू के पास लाया जाएगा। उसके बीवी बच्चे आएंगे और आकर कहेंगे, इतनी सारी हमारे बाप की नेकियां हैं, इतनी सारे इसके आमाल हैं, मेरे पास तो इतने आमाल नहीं है, मेरे पास तो इतनी नेकियां नहीं है, लिहाजा इनकी नेकियों में से इतनी नेकियां मुझे दे दो, इसलिए कि ये हमें माले हराम खिलाता रहा। नेकियां कुछ वो ले जाएगा। दूसरा बेटा आएगा और आकर कहेगा, ये हमें सूद खिलाता रहा, हमें रिश्वत खिलाता रहा, माले हराम खिलाता रहा, मेरी भी नेकियां कम हैं, मुझे भी कुछ नेकियां दिला दो। सारी नेकियां उसके बीवी बच्चे उससे ले जाएंगे, उसके पास कुछ बाकी नहीं रहेगा, सिर्फ गुनाह बाकी रह जाएंगे। पहाड़ के मानिंद उसके पास नेकियां थीं और अब उसके पास सिर्फ गुनाह बाकी रह जाएंगे। और अब वो मायूस होकर, रंज और गम के अंदर मुब्तला होकर यूं कहेगा कि या अल्लाह, अब तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरे गुनाह बाकी हैं। फरिश्ते उस शख्स को देखकर कहेंगे कि ये वो बदनसीब है कि जिसकी नेकियों को खुद उसके अपने बीवी बच्चे लेकर चले गए और अब उसके बदले में इसको जहन्नम में डाला जाएगा। इसलिए कुरान ने सही कहा था, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, कि ये रिश्तेदार, खास तौर पर बीवी बच्चे तुम्हारे लिए आजमाइश हैं। आजमाइश इस एतबार से है कि कहीं भी बच्चों की मोहब्बत इस कदर तुम्हारे दिलों के अंदर गालिब ना आ जाए कि तुम माले हलाल और हराम के दरमियान में फ़र्क ही ना कर सको और बीवी बच्चों की नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा करने लगो या उनकी जायज़ ख्वाहिशात को नाजायज़ तरीके से पूरे करने लगो। मत वाले दिन उसका हिसाब व किताब देना पड़ेगा।